welcome back to my channel once again. I hope you guys are doing absolutely fine. काफ़ी टाइम हो गया था लास्ट ब्लॉग आए हुए एंड बिकॉज ऑफ वेरियस रीजंस आई वाज ऑक्यूपाइड विद अ लॉट ऑफ वर्क एंड इसलिए हो नहीं पाया. बट एनीवे आज एक्साइटमेंट थोड़ा ज़्यादा है. द रीज़न बीइंग हम अपने बाइक को लेके जा रहे हैं थोड़ा सर्विसिंग कराने, जनरल चेकअप करवाने, बिकॉज बहुत जल्दी आने वाला है एक लॉन्ग ट्रिप विद दिस बाइक. तो हम जाने वाले हैं ऊटी. येस माई फ्रेंड्स, वी गोइंग टू ऊटी. मी एंड माई वाइफ आर गोइंग टू ट्रैवल ऑन माई बाइक एंड एडिशनल खुशी इस बात की है कि माई पेरेंट्स आर ऑल्सो गोइंग विद अस. सो दे आर गोइंग टू ट्रैवल इन अ कार. तो मेरे कज़िन ब्रदर रहते हैं यहाँ पे बैंगलोर में एंड ही अलॉन्ग विद मौसी जी एंड माई पेरेंट्स विल बी ट्रैवलिंग वाया कार एंड हम जाएंगे अपनी बाइक पे. तो बिफोर दैट ट्रिप, सिंस दिस इज़ माई फर्स्ट ट्रिप ऑन दिस बाइक द ट्रायम्फ टाइगर 900, तो उसके पहले थोड़ा जनरल चेकअप करवा लेते हैं जाके. एंड उसके अलावा एक और बहुत ही खुशी इस बात की है मुझे, बिकॉज़ आज कराने वाले हम अपने बाइक का लगेज सेटअप पूरा. सो करेंटली आई ओनली हैव द टॉप बॉक्स, बट आई एम गोइंग टू बाई द पैनल सिस्टम फॉर माई बाइक एज वेल. तो उसके बारे में भी आपको दिखाएंगे और बताएंगे. बेसिकली आई एम बाइंग द ट्रायम्फ वंस, बट पॉइंट इज़ कि आई एम नॉट बाइंग दी फर्स्ट हैंड वंस. इट्स अ प्री ओन्ड पैनियर्स जो पहले किसी ने यूज़ किया है एंड ही सेलिंग इट ऑफ. और मुझे ये पता चल गया एंड आई हैव गॉट अ वेरी गुड डील ऑन दैट, बिकॉज द ट्रायम्फ वंस आर रियली वेरी एक्सपेंसिव इफ़ यू वांट टू बाई इट फर्स्ट हैंड फ्रॉम द ट्रायम्फ शोरूम. बट या, आई गॉट अ वेरी गुड डील, very good deal in fact. And the point is, why Triumph ka panniers? Why not any other known brands like say SW Motec or GV? Well, for people who don't know, basically Triumph जो है GV से ही ये boxes source करता है and they put their branding on it and then they sell it and they charge a premium. उसमें कोई चेंज नहीं करते, they just put their own branding and then they sell it, right? The only advantage of buying Triumph panniers is that when you buy Triumph के पैनल्स, तो इस बाइक के साथ ना की बैरल्स जो लॉक सिस्टम होता है वो लॉक सिस्टम आता है साथ में. तो वो लॉक सिस्टम जो है आप इन पैनल्स पे लगा सकते हो when you buy it from Triumph. तो उससे एडवांटेज ये होता है कि आपको हर एक पैनल्स के लिए अलग अलग की नहीं रखना पड़ता है. ऑल यू कैन डू इज़ जस्ट कीप योर बाइक की, और उसी से जो है पैनल्स या टॉप बॉक्स सब खुल जाता है. दैट्स द बिगेस्ट एडवांटेज आई वुड से, बिकॉज यू डोंट नीड टू कैरी टू मेनी कीज़ विथ यू व्हेन यू आर ट्रैवलिंग. सो एनीवे, बहुत ज़्यादा बातें कर ली यहाँ पे. अभी चलते हैं जल्दी फटाफट. इट्स ऑलरेडी 10:30. आई हैव टू बी देयर बाय 11, सो आई नीड टू रश. बाकी बातें जो हैं चलते चलते रास्ते पे करते हैं. चलो बाय. एंड वी आर बैक ऑन द रोड गाइज. आज जो है एक्साइटमेंट बहुत ज़्यादा है. एज आई सेड, लगवाने जा रहे हैं अपने बाइक पे पैनियर सिस्टम, क्योंकि सामने एक राइड भी आने वाली है. अदर आई विल यूज़ दोस पैनियर्स इन दिस अपकमिंग राइड. इज समथिंग दैट आई डोंट नो येट. विल सी, बिकॉज हमारे साथ में एक गाड़ी भी जा रही है. तो यू नो, ऐसे केस पे you would want to put your luggage, excess luggage in the car, and you would want to travel light. Plus मेरे वाइफ के साथ जो है मैं फ़र्स्ट टाइम इस बाइक पे जाने वाला हूँ एक लंबे ट्रिप पे. सो या, आई मीन आई थिंक आई माइट नॉट टेक दी पैनल सिस्टम विथ मी ऑन दैट राइड, बट पता नहीं, देखते हैं. आई हैव नॉट येट डिसाइडेड, बट या, एक्साइटमेंट तो बहुत ज़्यादा है, क्योंकि आज के बाद जो है मेरा बाइक का जो लगेज सेटअप है वो हो जाएगा कंप्लीट. तो उसके बाद अपन कहीं भी जा सकते हैं.
लगेज की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, यू नो। तो पैनियर्स के बारे में तो आपको मैंने बता दिया। देयर इज वन मोर थिंग, आई हैव आल्सो गॉट दी जीवी का टैंक बैग कपल ऑफ डेज बैक। मैंने उसका रिकॉर्डिंग तो नहीं किया था, बट या बेसिकली दैट वाज आल्सो अ प्री ओन्ड पीस विच somebody was selling it off because they were not using it। तो मैंने सोचा कि मैं ही ले लेता हूँ, बिकॉज मेरे पास जो टैंक बैग है जो मैं पिछले बाइक में यूज़ करता था, दैट वाज दी यू नो मैग्नेटिक वाला, जो टैंक के ऊपर लग जाता, मैग्नेट से चिपक जाता। तो उसका प्रॉब्लम ये है कि इन दिस बाइक मुझे लगा कि मैं वो मैग्नेटिक वाला यूज़ करूँगा तो शायद टैंक पे थोड़ा सा स्क्रैचेस वगैरह आ सकता है। तो देन आई थॉट कि चलो, इफ़ आई गेट अ गुड डील, somebody is selling off their GV tank bag for this bike, then I'll buy it। तो और मुझे वो मिल गया। तो उसका बेसिकली फंडा ये होता है कि उसमें यहाँ पे टैंक रिंग लग जाता है, ये यहाँ पे जो इस बाइक के लिए। तो हर बाइक का वो अलग अलग टैंक रिंग मिलता है, और वो रिंग अगर आप लगा दोगे तो उसके ऊपर जो है द टैंक बैग जस्ट गेट्स लॉक्ड। तो टैंक बैग मैंने अपने साथ ले लिया है। सो व्हाइल आई गेट द पैनियर्स फिक्स्ड, आई विल आल्सो फिक्स द टैंक रिंग हियर, एंड देन मैं आपको दिखाऊंगा कि वो टैंक बैग कैसे लॉक अनलॉक होता है। सो इट्स अ वेरी सिक्योर सिस्टम, एकदम फिक्स हो जाता है, कोई दिक्कत ही नहीं आएगी आपको। और बताइए भाई लोग, कैसा चल रहा है? हाउ इज़ लाइफ? I would like to apologize because lately I have not been able to make too many videos, मेरे जैसे मिडिल क्लास एस्पायरिंग यूट्यूबर का यही प्रॉब्लम होता है। काम इतना ज़्यादा होता है, आपको ऑफिस का काम संभालना है, घर के काम संभालने हैं, उसके बाद थोड़ा बहुत टाइम अगर मिलता है तो वो आप दे सकते हो अपने व्लॉगिंग के टुवर्ड्स। तो हमेशा हो नहीं पाता, यू कैन नॉट डू डेली व्लॉगिंग, इट गेट्स वेरी डिफ़िकल्ट। आप मोस्टली वीकेंड्स पे ही राइड पे जाओगे बाइक लेकर, एंड तभी आप व्लॉगिंग कर सकते हो। और राइड करने के बाद आपको एडिटिंग के लिए भी बहुत सारा टाइम चाहिए। तो यही है सम स्ट्रगल्स ऑफ एन अपकमिंग मोटो ब्लॉगर, बट या इट इज़ व्हाट इट इज़, नो कंप्लेंट्स। सीख जाएंगे हम भी धीरे धीरे, यूज़ टू हो जाएंगे, और आपके लिए अच्छा कंटेंट लाते रहेंगे। तो थोड़ा सा अगर एफर्ट आप भी डाल सकते हो, जस्ट टू क्लिक द सब्सक्राइब बटन, प्लीज़ डू दैट, इट विल हेल्प मी, मोटिवेट मी टू मेक बेटर कंटेंट। तो चलो गाइस, बातें बहुत हो गई हैं, अभी चलते सीधे वेन्यू पे और वहाँ जाके आपको दिखाते हैं पैनियर्स का इंस्टॉलेशन। अभी हमें लगेंगे कुछ 30 मिनट्स एज़ पर गूगल अंकल, और मुझे पहुंचना था 11 बजे, दैट्स व्हेन देयर शॉप ओपन्स। सो आई एम ऑलरेडी लेट बाय 15 मिनट्स और सो। तो फटाफट पहुंचते हैं उनके पास और फिर आपको दिखाते हैं बाकी का दिन कैसा जाता है। और हम पहुंच चुके हैं ऑलमोस्ट। जगह का नाम आपको बता देता हूँ। द नेम ऑफ दिस प्लेस इज़ गियर मोटरसाइकिल्स। इट इज़ वेरी नियर टू बाइक इन बाइकर। So about to reach in just a minute। और हम पहुंच गए हैं। Here it is, गियर मोटरसाइकिल्स। अभी यहाँ पार्क कर देते हैं फिर।
पे लिफ्ट कर दिया है। बाइक की चल रही है, सीट सब खुल चुका है, एयर फिल्टर वगैरह क्लीन हो चुका है। एयर फिल्टर समवेयर हियर, यहाँ पे। बाकी का काम अभी चालू है। इंजन ऑयल निकल चुका है, अभी इस पर डालेगा नया इंजन ऑयल सिल्कोलिन का, जो कि आई थिंक 4 लीटर का तब डलेगा इसमें। A few moments later. निकल पड़े हैं अपना बाइक सर्विसिंग करवा के। तो बाइक अभी है एकदम रेडी टू गो ऑन अ लॉन्ग राइड, ऑन अ लॉन्ग ट्रिप, जो कि हम ऑलरेडी जा रहे हैं नेक्स्ट वीक टू ऊटी। तो बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट है दोस्तों, और उससे भी ज़्यादा एक्साइटमेंट इस बात की है कि पूरा लगेज सेटअप जो है मेरे बाइक का वो कंप्लीट हो चुका है। सो नाउ आई हैव द टॉप बॉक्स, द साइड पैनियर्स एंड द टैंक बैग एज वेल। कहीं पे भी जाने के लिए हम हैं अभी तैयार। तो एक्साइटमेंट जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। अभी नेक्स्ट वीकेंड का वेट करना है, बट हाँ उससे पहले बहुत सारा काम भी है ऑफिस में, तो वो निपटाना भी है। अभी हम जा रहे हैं घर, विच आल रीच इन फ्यू मिनट्स, और फिर मैं आपको बाइक का जो है एक बार चारों तरफ से व्यू दिखाऊंगा कि हाउ इज़ इट लुकिंग विद दी लगेज सेटअप, और आप बताइएगा कि कैसा लगा है। यू कैन पुट योर व्यूज़ इन द कमेंट बॉक्स, एंड इफ़ यू हैव एनी क्वेरीज आई विल ऑल्सो रिप्लाई। तो जाते जाते सर्विस के बारे में बात कर लेते हैं। तो टोटल सर्विस कॉस्ट जो मुझे पड़ा वो है अराउंड 9,000 approximately. The breakup is here for you to see. तो बेसिकली हमने जनरल चेकअप करवाया एंड दे चेक द एयर फिल्टर एंड ऑल दोस थिंग्स। एयर फिल्टर में एयर फिल्टर चेंज वाज नॉट रिक्वायर्ड, दे हैड जस्ट क्लीन इट अप एंड इट वाज इन गुड कंडीशन। जो मेजर चार्ज जो लगा है वो है इंजन ऑयल चेंज करने में। सो दैट इटसेल्फ कॉस्ट अराउंड अपवर्ड्स ऑफ 4,000 रुपीज़। तो आधा कॉस्ट जो है सिर्फ ऑयल चेंज के लिए ही है, बाकी कुछ चेंज वगैरह की ज़रूरत नहीं पड़ी। दे डिड द सर्विसिंग, उन्होंने चेंज ल्यू वगैरह सब कर दिया है। एंड द बाइक इज़ रेयरिंग टू गो नाउ ऑन अ लॉन्ग ट्रिप। यही आई थिंक इफ़ आई वुड हैव डन दिस सर्विसिंग फ्रॉम Triumph's ऑफिशियल शोरूम, तो इट वुड हैव कॉस्टेड मी अ बिट मोर। बेसिकली वो लोग लेबर के लिए बहुत ज़्यादा चार्ज कर लेते हैं फॉर दिस बाइक्स, बट या दिस गाय इज़ रियली गुड। मेरे लिए फर्स्ट टाइम था टू गेट द बाइक सर्विस फ्रॉम दिस प्लेस, बट आई हैव heard a lot of reviews about these guys. They are really good, क्योंकि बैंगलोर में जो ट्रायम का ऑफिशियल सर्विस सेंटर है, अगर आप कीर्ति से करवाओगे तो कीर्ति के बारे में यार मैंने बहुत अच्छा कुछ नहीं सुना है। लॉट ऑफ पीपल जस्ट कीप अब्यूजिंग देम फॉर बैड सर्विस। देयर आर इवन सम पीपल हु राइड फ्रॉम बैंगलोर टू कोची फॉर दैट मैटर, एंड वो कोची में जाकर सर्विस करवाते हैं, यहाँ से बाइक चला के लेके जाते हैं और सर्विस करा के वापस लेके आते हैं। सो दैट्स हाउ इट इज़, दैट्स हाउ बैड कीर्ति सर्विस अपेरेंटली इज़, कि कुछ लोग इस तरीके से सर्विस करवाते हैं कि डिस्पाइट हैविंग अ सर्विस सेंटर इन योर ओन सिटी, यू हैव टू गो टू अ डिफरेंट सिटी, राइड hundreds and hundreds of kilometers, and then they come back. But yeah, there are a few other local service guys who do servicing of these big bikes, super bikes. तो उनमें से ये एक हैं जिनका रिव्यू बहुत अच्छा है, एंड इनफैक्ट
आई एम पार्ट ऑफ सुपर बाइक ग्रुप। तो वहाँ पे बहुत सारे यूज़र्स ने ऑलरेडी इनके बारे में बहुत बताया है। एंड जहाँ से मैंने ये जिनके पास से मैंने ये साइड पैनियर्स ख़रीदा है, प्री ओन साइड पैनियर्स, सो ही हिमसेल्फ gets his bike serviced from this place, and even he suggested me and recommended that I should try them out because उनका experience बहुत अच्छा रहा है हमेशा से with these guys. He previously owned a Tiger 800 XCX I believe, तो उसका भी सर्विसिंग he had been doing from this place which is Gear Motorcycles. and अभी हाल ही में उन्होंने टाइगर 900 भी ख़रीदा है, द रैली प्रो मॉडल, तो उसका भी सर्विसिंग वो यहीं से कराते हैं। सो या यही सब सुन के आई थॉट आई ट्राई देयर एंड ट्रस्ट मी गाइस, दिस गाइस आर रियली गुड, वेरी हेल्पफुल एंड दे पेशेंटली एक्सप्लेन यू एवरीथिंग। मुझे जो भी क्वेरीज थी वहाँ पे, मैं वहीं पे खड़ा था वाइल दे वर सर्विसिंग द बाइक, तो मेरी जो भी क्वेरीज थी, कुछ भी मैं पूछ रहा था, दे वर वेरी ट्रांसपेरेंट एंड टेलिंग एवरीथिंग, यू नो व्हाट दे आर डूइंग एंड इफ एनी इशू इज़ देयर विद द बाइक। तो मुझे अच्छा लगा काफ़ी। एंड ये ना एक अलग एक्सपीरियंस होता है, बिकॉज आप अगर कंपनी के शोरूम में सर्विस कराने दोगे, वेल अ लॉट ऑफ यू माइट आर्ग्यू दैट येस सर्विस रिकॉर्ड्स ये वो, बट सिंस आई हैव एनीवे परचेज्ड दिस बाइक second hand, so I don't have any qualms having the service done from these guys from outside who are really good at the job. Because अगर कीर्ति Triumph is not good, then I better get a service from somewhere outside जहाँ पे मुझे अच्छा सर्विस मिलेगा। तो कुल मिला के ये था बात। एंड अभी हम ऑलमोस्ट घर पहुंच चुके हैं। आई होप इस बार ऑडियो वगैरह अच्छा आया होगा, बिकॉज़ पुराने वीडियोस में मोटो ब्लॉगिंग में द साउंड वाज नॉट गेटिंग कैप्चर्ड नाइसली, at least not as good as what I would have liked, but hopefully आज के सेटअप में साउंड क्वालिटी विल बी बेटर। तो आप लोग ज़रूर बताना कि कैसा लगा ये वीडियो। कुछ अच्छा लगा है तो ज़रूर लाइक करना, सब्सक्राइब करना और इसको फॉरवर्ड भी करना। एंड कीप वॉचिंग माई चैनल। बहुत जल्द ऊटी का राइड लगाने वाला हूँ, तो उसका वीडियो भी मैं डालूँगा इस चैनल पर। सो बने रहिए हमारे साथ एंड कीप सपोर्टिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय माय फ्रेंड्स।